folks, I'm Ashraf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. अशरफ द मूवर एंड शेकर में आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि बदला वो जो आपकी ज़िंदगी की दिशा और दशा बदल दे। बदला वो जो आपकी ज़िंदगी की दिशा और दशा बदल दे। किसी भी समझदार व्यक्ति से आप पूछें कि क्या बदला लेना चाहिए, तो उसका जवाब हमेशा ये होगा, नहीं, बदला नहीं लेना चाहिए। क्योंकि बदला लेने से आपके अहम की तुष्टि तो हो जाती है, लेकिन आपका ज़मीर अगर जिंदा है तो अपराध भावना अंदर ही अंदर आपको कचोटती रहेगी कि आपने ये ठीक नहीं किया। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं कि बदला भी लेना चाहिए, जिद भी करना चाहिए, गुस्सा भी करना चाहिए। उसके उस एस्पेक्ट को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे। जब किसी से पूछा जाता है कि किसने कहा, अक्सर ये चीज़ कही जाती है, किसने कहा कि अगर दाहिने गाल पर अगर कोई एक तमाचा मारे तो बायां गाल उसकी तरफ कर दो, किसने कहा? तो अक्सर लोग इसके जवाब में कहते गांधी जी ने कहा। कुछ सालों पहले मेरा एक चर्च में सेमिनार था पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर। ऑडियंस सारे क्रिश्चियन थे। फादर ने मुझे गेस्ट स्पीकर के रूप में इन्वाइट किया था। जब मैंने ऑडियंस से पूछा कि किसने कहा कि अगर दाहिने गाल पर कोई एक तमाचा मारे तो बायां गाल उसकी तरफ कर दो, तो सारे के सारे लोगों ने कहा गांधी जी ने। एक्चुअली इसे गांधी जी ने नहीं कहा, इसे जीसस क्राइस्ट ने कहा, जिसे मुस्लिम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पीस बी अपॉन हिम कहते हैं। गांधी जी अपने धर्म को मानते थे, लेकिन दूसरे धर्म की कुछ न कुछ जानकारियां रखते थे और धर्मों की, ताकि उन्हें ज्ञान मिले। जीसस क्राइस्ट ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उन्हीं शब्दों को दोहरा करके मैं कहता हूं कि हूसोएवर शैल स्माइट दी, स्माइट का मतलब होता है जर्राटेदार थप्पड़ मारना। हूसोएवर शैल स्माइट दी ऑन द राइट चीक टर्न टू हिम द अदर ऑल्सो। कोई भी अगर दाहिने गाल पर एक तमाचा मारे तो बायां गाल भी उसकी तरफ कर दो। इसका मतलब मार खा जाओ ये नहीं है, इसका मतलब है टिट फॉर टेट इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम। जैसे को तैसा हर समस्या का समाधान नहीं है। बेइज्जती होने की सूरत में बदले की भावना और प्रबल हो जाती है। बदला लीजिए, बदला लेना गलत नहीं है। वर्षों पहले मेरा भांजा जो अभी बैंक में मैनेजर है, जब वो 14 साल का था और 8th क्लास में पढ़ता था और मेरे साथ ही रहता था, एक बार मैंने उसे मेडिकल स्टोर भेजा कि जा दवाई लेके आ। वो दवाई लेकर के जब वापस आया मेरे ऑफिस में, तो मैंने देखा कि गुस्से से उसका मुंह ऐसा फूला हुआ है। तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा कुछ नहीं मामा। मैंने कहा कुछ तो है, बोल, तो बता क्या बात है, क्यों तुम्हारा मुंह फूला हुआ है? तब उसने कहा कि मैं मेडिकल स्टोर दवाई लेने गया तो मेडिकल स्टोर वाले ने मुझसे पूछा कि स्पोकन इंग्लिश क्लास कौन लेते हैं? तो मैंने कहा मेरे मामा लेते हैं। तो उसने व्यंग से कहा, आती है तुम्हारे मामा को इंग्लिश? तो मेरे भांजे ने कहा मुझे इतना गुस्सा है, मुझे ऐसा लगा मैं उसे मारूं। तो मैंने उससे कहा तू मत मार, मैं उसे मारूंगा, मैं उसे मारूंगा। और मैंने उसे मारा, लिटरली कह रहा हूं, मैं उसे मारा। 1 2 3 4 नहीं बल्कि 7 बार मारा। एक एक किताब लिख करके उसके गाल पे मारा हूं। अब वो जिंदगी भर नहीं कह सकता कि आती है तुम्हारे मामा को इंग्लिश। कहते हैं ना कि किसी आगे बढ़ने वाले को पीछे से लात नहीं मारना चाहिए, उसकी गति बढ़ जाती है। उसने मुझे पीछे से लात मारा, मेडिकल स्टोर वाले ने मुझे पीछे से लात मारा था। और उसका ये व्यंग, ये सरकाज़्म नहीं होता तो हो सकता है आज इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पर 7 किताबें लिखने वाला छत्तीसगढ़ का अकेले व्यक्ति होने का मुझे गौरव प्राप्त नहीं होता। याद रखें, जब आपको पता हो कि हु इज योर व्हाई, जिसे आप अपनी वर्थ, अपनी योग्यता साबित करके दिखाना चाहते हैं, तो आप दिखाइए। एंड दैट वाज माई वे ऑफ टेकिंग रिवेंज। इसलिए ऐसे बदले की भावना जो आपको प्रेरित करती है कि कुछ बन के दिखाओ, कुछ करके दिखाओ और उस व्यक्ति के गाल पर एक जर्राटेदार थप्पड़ लगाओ कि जिंदगी भर 5 उंगलियों के निशान उसके गाल पर पड़ जाए, तो ऐसा बदला जरूर लीजिए। जब आप थकेंगे तब उस व्यक्ति की बात आपके कानों में गूंजेगी और आप पूरे जोश, फिर से पूरे एंथुजियाज्म, पूरी एनर्जी के साथ अपने गोल को अचीव करने के लिए भिड़ जाते हैं। इसलिए किसी शायर ने कहा कि मुश्किलें आप ही आसान भी हो जाती हैं, मुश्किलें आप ही आसान भी हो जाती हैं और हद से जीने का अंदाज सिखा देते हैं। तो यह हादसा था जो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। आज वो मेडिकल स्टोर वाला मुझसे बहुत इज्जत से पेश आता है, मैं भी उसके साथ पूरी इज्जत से पेश आता हूं। तो ऐसे बदले की भावना जिससे आपका फायदा हो, याद रखें, ऐसे बदले की भावना जिससे आपका फायदा हो लेकिन किसी दूसरे का नुकसान ना हो, तो ऐसा बदला लीजिए। ये गलत नहीं है, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि किसी के लिए आपके मन में प्रिजुडिस या पूर्वाग्रह ना हो।
तो बदला भी जरूरी। गुस्सा मुझे भी आया जब उसने कहा, मैंने जिद किया, ठान लिया। गुस्सा गलत के विरुद्ध, जिद सही के प्रति जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। आप कुछ लोग अनफेवरेबल सर्कमस्टांस में, ज्यादातर लोग, कुछ क्यों कहूं, ज्यादातर लोग अनफेवरेबल सर्कमस्टांस में खुद को तोड़ते हैं और कुछ लोग अनफेवरेबल सर्कमस्टांस में रिकॉर्ड तोड़ते हैं। तो हमको रिकॉर्ड तोड़ने वाला बनना है। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।